इसहाक डार को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला, करप्शन के अरबों रुपए वापस लाएंगे, अनवारुल हक डट गए। दोस्तों, अनवारुल हक काकड़ ने जाल बिछा दिया, इसहाक डार की बारी भी आ गई। बरतानिया हुकूमत से राब्ते, करप्शन का एक एक रुपया हल्क से निकालने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इजलास खत्म होते ही एक्शन निगरान हुकूमत ने माफिया मुकाओ मिशन पर काम का आगाज कर दिया। आवाम का गला दबाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, अनवारुल हक काकड़ ने अहद कर लिया। लंदन में अयाशी की जिंदगी गुजारने वाले इसहाक डार का नंबर भी लग गया। खान के साथ वाली जेल तैयार, अटक जेल किस किस का मुकद्दर बनने वाली और मसीद किन किन सियासतदानों को यहाँ पर खातिरदारी के लिए लाया जाने वाला। अनवारुल हक काकड़ ने महंगाई से सताई अवाम के सीने में ठंड डाल दी। लंदन भागने वालों के लिए रुला देने वाली खबर। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अंजाम भी करीब, कौम को पैसा लूटने वालों के लिए कोई माफी नहीं दी जाएगी। खान का अधूरा मिशन पूरा, चोरों के खिलाफ अब तक की खतरनाक तरीन मुहिम का आगाज। क्या अनवारुल हक काकड़ ऐसा करने में कामयाब हो सकेंगे? अगर ऐसा होता है तो इमरान खान को मुल्क का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। इसहाक डार ने 1 साल तक वज़ीर खजाना रहते हुए मुल्क का कितना पैसा लूटा? आज के इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने के साथ साथ आगे चलकर लंदन में होने वाले एहतजाज के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसने आले शरीफ को हिला के रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। दोस्तों, आले शरीफ का बुरा वक्त शुरू हो चुका। लंदन में बैठे पाकिस्तानियों ने अपना मिशन चोर भगाओ मिशन का आगाज किया और दूसरी ही जानिब निगरान हुकूमत ने भी बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। या अगर ये कहा जाए अनवारुल हक काकड़ इमरान खान के अधूरे मिशन को पूरा करने वाले, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि खान आखिरी वक्त तक इन चोरों के खिलाफ था जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा और अवाम को महंगाई की चक्की में पिसता छोड़ गए। लेकिन अब इनका मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त कर लिया गया। दोस्तों, मौजू की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चले, इसहाक डार पर भी क्रॉस लगा दिया गया, जिसके कुछ अहम तरीन वजूहात हैं, जिसमें सबसे अव्वलीन ये कि एस्टैब्लिशमेंट को अब ये काबिल कबूल नहीं रहे। 1.5 साल तक इसहाक डार ने जितनी भी माशी पॉलिसीज बनाई, इनमें से कोई भी मुल्क दोस्त नहीं थी, बल्कि तमाम पॉलिसीज ने अवाम को निचोड़ के रख दिया, जिसकी वजह से महंगाई और मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। नवाज शरीफ के साथ 2 बार वज़ीर खजाना रहने वाले इसहाक डार ने इस बार मुल्क का जो हाल किया, कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए भेजी गई इनकी सीवी पर क्रॉस लगाकर साइडलाइन कर दिया गया, जिसका साफ मतलब ये है कि अब ये किसी भी सूरत माई बाप को काबिल कबूल नहीं रहे। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी और अहम निशानी ये भी कि इसहाक डार को निगरान हुकूमत में कोई भी ओहदा नहीं दिया गया और इनको मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दे दिया गया, जो कि इस बात का साफ इशारा अब इनसे हिसाब किताब लिया जाने वाला। जो कुछ इन्होंने 1.5 साल में मुल्क के साथ किया, जिस पर नून लीग में परेशानी की लहर, और अब इनको मुल्क में वापस लाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। दोस्तों, उधर केपीके के साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होकर नई जमात बनाने वाले परवेज खटक ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए दावा किया वो सिर्फ इदारों के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक का कहना था, इमरान खान जब हुकूमत में थे तो कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली से आरी रहे और हमें कहते थे झूठ भी इतना ज्यादा बोलें कि सच लगे। इन्होंने कहा कि 9 मई को जो हुआ दुरुस्त नहीं था। पीटीआई एक मुजरिम पार्टी साबित हो सकती और पाबंदी भी आयद की जा सकती। परवेज खटक ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की तारीफ की और कहा, जनरल बाजवा ने हमारा बहुत साथ दिया, जबकि चेयरमैन पीटीआई अपनी हुकूमत की बरतरफी का इल्जाम उन पर आयद करते रहे और अदम एतमाद का जिम्मेदार भी इन्हीं को ठहराया। सहाफियों को साबिक वजीर दिफा ने दावा करके बताया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद और जनरल बाजवा ने इंतखाबात का माहौल बनाया, लेकिन इमरान खान नहीं माना और जनरल बाजवा ने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए और कहा, मैं और नहीं कर सकता। इनका कहना था चेयरमैन पीटीआई के लिए 4 मुकदमात मसाइल खड़े कर सकते, जिनमें तोशाखाना, साइफर, मनी लॉन्ड्रिंग, अलकादर ट्रस्ट और 9 मई का केस भी शामिल। 9 मई सबसे खतरनाक केस जो फौजदारी केस बनता जा रहा। परवेज खटक का कहना था साइफर और अलकादर ट्रस्ट मामले पर काबीना में आवाज उठाई और तहरीक इंसाफ में 60% इलेक्टेबल्स को मैं लेकर आया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के पास कोई प्रोग्राम नहीं था। दोस्तों, इनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई सिर्फ इदारों के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। याद रहे, पीटीआई ने परवेज खटक की बुनियादी रुकनियत जुलाई में इस वक्त खत्म की जब वो अरकान को पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने के इल्जाम पर जारी शोकास नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहे। परवेज खटक की रुकनियत खत्म करने के लामिये में पीटीआई ने कहा,
परवेज खटक शोकास नोटिस का मुकर्ररा वक्त में इत्मीनान बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। इससे 2 हफ्ते कबल परवेज खटक ने पीटीआई केपीके के सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया, जबकि पार्टी के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर क्रैकडाउन जारी था, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुजाहरों के दौरान सिविल और अस्करी तंसीबात पर तोड़फोड़ और जलाओ घिराव किया गया। मुल्क में 9 मई को पेश आने वाले वाकयात के बाद चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथी बाशमुल फवाद चौधरी, अली सैदी, इमरान इस्माइल, शीरी मिसारी समेत मुतादिद रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मसम्मत करते हुए तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने का ऐलान किया का आगाज किया और दूसरी ही जानिब निगरान हुकूमत ने भी बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। या अगर ये कहा जाए अनवारुल हक काकड़ इमरान खान के अधूरे मिशन को पूरा करने वाले, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि खान आखिरी वक्त तक इन चोरों के खिलाफ था जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा और अवाम को महंगाई की चक्की में पिसता छोड़ गए। लेकिन अब इनका मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त कर लिया गया। दोस्तों, मौसू की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चले इसहाक डार पर भी क्रॉस लगा दिया गया, जिसके कुछ अहम तरीन वजूहात हैं, जिसमें सबसे अव्वलीन ये कि एस्टैब्लिशमेंट को अब ये काबिल कबूल नहीं रहे। 1.5 साल तक इसहाक डार ने जितनी भी माशी पॉलिसीज बनाई, इनमें से कोई भी मुल्क दोस्त नहीं थी, बल्कि तमाम पॉलिसीज ने अवाम को निचोड़ के रख दिया, जिसकी वजह से महंगाई और मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। नवाज शरीफ के साथ 2 बार वजीर खजाना रहने वाले इसहाक डार ने इस बार मुल्क का जो हाल किया, कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, और यही वजह है कि वजीर आज़म बनने के लिए भेजी गई इनकी सीवी पर क्रॉस लगाकर साइडलाइन कर दिया गया, जिसका साफ मतलब ये है कि अब ये किसी भी सूरत माई बाप को काबिल कबूल नहीं रहे। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी और अहम निशानी ये भी कि इसहाक डार को निगरान हुकूमत में कोई भी ओहदा नहीं दिया गया और इनको मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दे दिया गया, जो कि इस बात का साफ इशारा अब इनसे हिसाब किताब लिया जाने वाला। जो कुछ इन्होंने 1.5 साल में मुल्क के साथ किया, जिस पर नून लीग में परेशानी की लहर, और अब इनको मुल्क में वापस लाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। दोस्तों, उधर केपीके के साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होकर नई जमात बनाने वाले परवेज खटक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए दावा किया वो सिर्फ इदारों के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक का कहना था, इमरान खान जब हुकूमत में थे तो कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली से आरी रहे और हमें कहते थे झूठ भी इतना ज्यादा बोलें कि सच लगे। इन्होंने कहा कि 9 मई को जो हुआ दुरुस्त नहीं था। पीटीआई एक मुजरिम पार्टी साबित हो सकती और पाबंदी भी आयद की जा सकती। परवेज खटक ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की तारीफ की और कहा, जनरल बाजवा ने हमारा बहुत साथ दिया, जबकि चेयरमैन पीटीआई अपनी हुकूमत की बरतरफी का इल्जाम उन पर आयद करते रहे और अदम एतमाद का जिम्मेदार भी इन्हीं को ठहराया। सहाफियों को साबिक वजीर दिफा ने दावा करके बताया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद और जनरल बाजवा ने इंतखाबात का माहौल बनाया, लेकिन इमरान खान नहीं माना और जनरल बाजवा ने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए और कहा मैं और नहीं कर सकता। इनका कहना था चेयरमैन पीटीआई के लिए 4 मुकदमात मसाइल खड़े कर सकते, जिनमें तोशाखाना, साइफर, मनी लॉन्ड्रिंग, अलकादर ट्रस्ट और 9 मई का केस भी शामिल। 9 मई सबसे खतरनाक केस जो फौजदारी केस बनता जा रहा। परवेज खटक का कहना था साइफर और अलकादर ट्रस्ट मामले पर काबीना में आवाज उठाई और तहरीक इंसाफ में 60% इलेक्टेबल्स को मैं लेकर आया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के पास कोई प्रोग्राम नहीं था। दोस्तों, इनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई सिर्फ इदारों के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। याद रहे पीटीआई ने परवेज खटक की बुनियादी रुकनियत जुलाई में इस वक्त खत्म की जब वो अरकान को पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने के इल्जाम पर जारी शोकास नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहे। परवेज खटक की रुकनियत खत्म करने के लामिये में पीटीआई ने कहा परवेज खटक शोकास नोटिस का मुकर्ररा वक्त में इत्मीनान बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। इससे 2 हफ्ते कबल परवेज खटक ने पीटीआई केपीके के सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया, जबकि पार्टी के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर क्रैकडाउन जारी था, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुजाहरों के दौरान सिविल और अस्करी तंसीबात पर तोड़फोड़ और जलाओ घिराव किया गया। मुल्क में 9 मई को पेश आने वाले वाकयात के बाद चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथी बाशमुल फवाद चौधरी, अली सैदी, इमरान इस्माइल, शीरी मिसारी समेत मुतादिद रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मसम्मत करते हुए तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने का ऐलान किया।